तो मॉल ऑफ टाइम्स इस साल की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में तो जरूर आएगी एंड हियर्स मी यापिंग अबाउट इट फॉर स्ट्रेट 7 मिनट्स। तो हम पहले मूवी के सारे रेफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। पहला कि कैसे जो मूवी के डायरेक्टर है अभिनव सुंदर नायक, वो भी बचपन में काफ़ी ज़्यादा डीटीएस से ऑब्सेस थे एंड उन्होंने भी जब एम नाइट श्यामलन की सिक्स सेंस देखी थी तो वो भी इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा अमेज हो गए थे एंड दैट्स द पॉइंट जब वो फिल्म मेकिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा कीन हुए एंड उनके अंदर वो इंटरेस्ट जागा, सिमिलर टू व्हाट हैपेंड विद विनीत। ऑल्सो मूवी में हम देखते हैं कि जब विनीत फयाज को नई स्क्रिप्ट पिच कर रहा होता है तो ही रेफर्स टू 11 डेथ्स हैपनिंग इन अ सिटी विच एक्चुअली रेफर्स टू द बुरारी डेथ विच हैपेंड इन दिल्ली, जहाँ पे 11 फैमिली मेंबर ने मिलकर सुसाइड किया था। यू माइट नो अबाउट दैट केस विच वाज रियली हॉरिफाइंग एंड शुक द होल कंट्री। इसके अलावा हम देखते हैं कि विनीत कैसे एक राइटर्स ब्लॉक के थ्रू जाता है एंड वो काफ़ी बार अपनी स्क्रिप्ट्स को रीराइट करता है एंड कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करता है जो कि कुछ नया हो, फ्रेश हो, विच वॉज नेवर एक्सप्लोर्ड एंड ऐसा कई बार होता है सिनेमा में। ऐसा ही कुछ राजकुमार हिरानी के साथ भी हुआ था जब वो पी के लिख रहे थे, जहाँ वो कई सारे आइडिया सोचते थे जिनका कुछ होता नहीं था या तो वो ऑलरेडी हो चुके होते थे। और हम ये भी देखते हैं कि जो हना बशीर है वो बताती है कि कैसे उसे एक कंपनी ने एज अ ब्रांड एम्बेसडर हटा दिया है एंड इंस्टेड समांथा को बना लिया है और उसकी कोई हाउस फ्लाई वाली मूवी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है एंड वी ऑल नो कि वो हाउस फ्लाई वाली मूवी नन अदर देन राजामौली की ईदा या कहीं मक्खी थी। एंड ऑल्सो जो हम पिज़्ज़ा मूवी के बारे में देखते हैं वो मूवी का बॉलीवुड में भी रीमेक हो चुका है, इट गोज बाय द सेम नेम पिज़्ज़ा। तो अब हम मूवी को थोड़ा डिकोड करने का ट्राई करते हैं एंड मैं जो बातें बोलूँगा वो पॉइंट्स में जाएगी। पहला कि कैसे जो सचिन डेविड वाईकॉम और विनीत माधवन है दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, लाइक दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है एंड दोनों ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट में से बनना चाहते हैं, बट बोथ ऑफ देम एंड अप बिकमिंग फेलियर बट स्टिल देयर फ्यूचर इज होपफुल। मूवी ये भी बहुत अच्छी तरीके से बताती है कि कैसे जो SC/ST कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोग हैं अगर वो कुछ अपने जीवन में अचीव भी करते हैं अच्छा तो लोग उस बात को लेकर टाल देते हैं कि इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड कोई भी उनके एफर्ट्स को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता। थर्ड, तुम ये चीज़ नोटिस करोगे कि एक्चुअली में जो विनीत माधवन का कैरेक्टर है वो आफ्टर पार्टी मूवी देखने के पहले काफ़ी ज़्यादा जॉली एंड काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश और इमेच्योर सा था, बट व्हेन ही वाज आफ्टर पार्टी एंड ही रियलाइजेस कि कैसे उसका करियर इज डूम्ड एंड कैसे किसी और ने उसके पूरे स्टाइल को कॉपी कर लिया है, दैट्स द मोमेंट जब उसके कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है। वो काफ़ी ज़्यादा डार्क, सीरियस और बहुत मैच्योर हो जाता है एंड विच वॉज परफेक्टली डन बाय नसरुन सर। द बेस्ट पार्ट ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगता है। ये मूवी हमें शो करती है एक आर्टिस्ट का ऑब्सेशन ओवर हिज आर्ट एंड टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। लाइक विनीत काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड अपनी आर्ट को लेके एंड ही वांट्स टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। दैट इज़ वाई वो अपनी मूवी को डिलीट करना चाहता है क्योंकि वो कुछ ऐसा प्रेजेंट नहीं करना चाहता अंडर हिज नेम जो कि ऑलरेडी हो चुका है। ही वांट्स टू क्रिएट समथिंग जो लोगों ने कभी विटनेस नहीं किया हो। एंड अगर तुम भी एक फेलो आर्टिस्ट हो तो तुम ये बात समझते होगे कि द ऑब्सेशन ऑफ बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड विनीत का यही ऑब्सेशन उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है एंड यही ऑब्सेशन उसकी सबसे बड़ी वीकनेस भी। मूवी सटायर भी करती है ऑन मैनी ऑफ द मूवी क्रिटिक्स कि कैसे वो वक्त आने पे जब उन्हें अच्छी फिल्म्स को सपोर्ट करना चाहिए वो काफ़ी बार नहीं करते हैं एंड जब उन्हें कुछ फिल्म्स का अगेंस्ट बोलना चाहिए होता है तब वो नहीं बोलते हैं। ऑल्सो हम देखते हैं कि मूवी में कई सारे लोग विनीत माधवन को क्रिटिसाइज करते हैं, उसे कॉपी कैट बुलाते हैं फॉर कॉपिंग द डेविल्स आइलैंड नॉवेल एंड एक्चुअली में ऐसा ही कुछ सिमिलर सा हुआ था विद द डायरेक्टर अभिनव सुंदर नायक सर जब उनकी पहली फिल्म मुकुंदन उन्हीं एसोसिएट्स आई थी जिससे कई सारे लोगों ने नाइट क्राइलर की कॉपी कहा एंड ही वाज रियली पिस्ड ऑफ बाय द फैक्ट। इस मूवी में भी विनीत इस बात को लेकर ये रिस्पॉन्ड करता है कि जब लोग उस बुक को असल में पढ़ेंगे तो उन्हें समझेगा कि उसने बस उस बुक का बस कोर ट्रुथ बोलो किया है, बाकी सब उसने खुद किया है एंड दैट इज एक्चुअली अभिनव सुंदर नायक सर रिप्लाइंग टू ऑल द हेटर्स कि जब वो नाइट क्राइलर को अच्छे से समझेंगे देखेंगे तब उन्हें समझेगा कि उन्होंने बस नाइट क्राइलर का कोर ट्रुथ लिया है एंड ही हैड क्रिएटेड मुकुंदन उन्हीं एसोसिएट्स बाय ऑल हिमसेल्फ। अच्छा, तो अगर तुम्हें मूवी की एंडिंग पसंद नहीं आई है तो डायरेक्टर ने तुम्हें इस बात को लेकर एक्चुअली में मूवी के अंदर ही रोस्ट किया। तो थोड़ा लेट मी एक्सप्लेन। देखो, जो मूवी की एंडिंग थी एंड जो डेविल्स आइलैंड बुक की एंडिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी। इनफैक्ट जो डेविल्स आइलैंड की कहानी है वो मॉल ऑफ टाइम्स की कहानी को शो करती है कि कैसे जब एक अनवर्दी इंसान को काफ़ी ज़्यादा सक्सेस और रिकग्निशन मिल जाता है इंस्टेड ऑफ द वर्दी पर्सन, यही चीज़ विनीत माधवन के साथ भी होती है। एंड डेविल्स आइलैंड के एंड में हम ये देखते हैं कि जो अनुराधा की जो कैरेक्टर है उसके ऊपर एक बड़ी सी वेव आ रही होती है एंड दैट्स द सेम वे मॉल ऑफ टाइम्स ऑल्सो एंड्स कि विनीत माधवन बस अपने कैमरे के साथ बैठा डायरेक्टर चेयर पे बैठता है एंड बड़ी सी वेव उसके ऊपर आ रही होती है। तो लेट मी एक्सप्लेन। देखो, बात यह है कि जब विनीत माधवन बचपन में उस बुक को पढ़ता है उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती एंड कहता है कि इसका क्लाइमेक्स काफ़ी ज़्यादा बेकार था एंड जो वाईकॉम डेविड थे वो इस बुक के बारे में स्टार्टिंग में बताते हैं कि जिसके पास भी थोड़ी बहुत मैच्योरिटी और विजडम होगा वो इस बुक की एंडिंग को क्रैक कर लेगा एंड समझ जाएगा कि असल में ट्रुथ क्या है।
एंड दैट्स देयर द पॉइंट कि जो विनीत महाजन था वो बचपन में काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर था एंड तब वो इतना ज़्यादा मेच्योर नहीं था, ही लैक्ड विजडम. बट जब वो बड़ा हुआ, व्हेन ही गॉट मेच्योर, ही गॉट द विजडम. दैट्स द पॉइंट व्हेन ही रियली गॉट टू अंडरस्टैंड द एंडिंग ऑफ द बुक. एंड बस दैट्स द पॉइंट. अगर तुम्हें उस मूवी की एंडिंग नहीं समझ में आई तो डायरेक्टर कह रहा है कि तुम इमेच्योर हो एंड तुम्हें विजडम नहीं है. जब तुम्हें वो आएगी तब जाके तुम्हें उस मूवी की एंडिंग समझ में आएगी एंड तुम्हें पसंद आएगी. तो अगर मैं खुद इस मूवी की एंडिंग के बारे में बात करूँ तो देखो, जो वेव आ रही होती है विनीत महाजन के कैरेक्टर के ऊपर, वो एक्चुअली में शोकेस करती है उसकी ही डेस्टिनी को, कि कैसे उसकी ही डेस्टिनी उसके ड्रीम्स के अगेंस्ट आ रही है, बट ही स्टिल स्टैंडिंग देयर विद हिज कैमरा, जो कि उसके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स बनने के ड्रीम को या पैशन को शो करता है, शोइंग ही स्टिल स्टैंडिंग देयर एंड ही स्टिल फाइटिंग फॉर हिज ड्रीम्स टिल द एंड, इवन दो उसकी डेस्टिनी उसके ऊपर ही आ रही है. एंड अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मूवी, जो इस मूवी को इतना ज़्यादा अच्छा बनाती है, इज़ द बिटर ट्रुथ इट गिव्स अस एट द एंड. मूवी बताती है कि कोई भी इंसान एक बस आइडियलिस्टिक और टैलेंटेड बन के जीत नहीं सकता. ही कैन नॉट गेट सक्सेस. वो तभी सक्सेसफुल बन पाएगा जब वो चंट, स्मार्ट और सेलेबल बन पाएगा. दैट्स द ओनली टाइम अ पर्सन कैन विन. एंड ये काफ़ी ज़्यादा बेटर ट्रूथ है, बट दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट द डायरेक्टर. लाइक जो मुकुंदरानी एसोसिएट्स थी वो भी ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड बेटर चीज़ हमें सर्व करती है, एंड ये भी मूवी हमें वैसे ही कुछ सर्व करती है. एंड फॉर मी पर्सनली, अभिनव सुंदर नायक इज अ डायरेक्टर हु आई एम रियली रूटिंग फॉर राइट नाउ, एंड आई रियली लुक अप टू, एंड आई रियली होप दैट ही कुक्स अप एवरी सिंगल टाइम ही मेक्स अ न्यू मूवी.